जम्मू संभाग में मानसून का कहर लगातार जारी है। अगर हम आज की बात करें तो आज भी यहां वर्षा हो रही है और साथ ही में जो मौसम विभाग है उसने अनुमान लगाया है कि आज जम्मू संभाग के अधिकतर क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी होने जा रही है। इसीलिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और लोगों को ये सख्त हिदायत दी जा रही है कि नदी नालों से दूर रहें। अगर हम बात करें यहाँ जम्मू संभाग में जो नुकसान हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई है। यहाँ पर पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर जो बारिश हो रही है, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। इसके कारण यहाँ कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और साथ ही में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भूस्खलन हुआ है। कई नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं, अभी भी उफान पर है, इसलिए लोग जो है त्राही त्राही कर रहे हैं। वहीं प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है क्योंकि लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कई इलाकों में अभी भी बिजली जो है वो बहाल नहीं हो पाई है। हालांकि प्रशासन जो है बड़ी ही तत्परता के साथ 24 घंटे कार्य कर रहा है। प्राथमिकता यही है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर जो बिजली की जो बहाली है जल्दी हो जाए। कई इलाकों में पानी नहीं आ रहा है तो पानी भी सप्लाई जो है वो भी बहाल हो जाए, इसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है। लेकिन त्रासदी इतनी बड़ी है, क्षति इतनी ज़्यादा हुई है कि इसमें समय लगेगा। इसीलिए प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वो धैर्य बनाए रखें। हेल्पलाइन नंबर्स लगातार जारी किए जा रहे हैं ताकि जो लोग संकट में हैं, बड़े संकट में हैं, उन तक सहायता पहुंचाई जा सके, उन तक मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ जम्मू संभाग में मौसम की तो मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाई। ये देखिए अभी भी मौसम में यहाँ का मौसम देखें तो काफ़ी ख़राब है। आज भी यहाँ जम्मू में काले बादल मंडरा रहे हैं और किसी भी वक्त यहाँ पर वर्षा जो है काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। हालांकि अभी तक बारिश जो है हल्की बारिश हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ जो सड़क है गीली हो रखी है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हुई थी। हालांकि अभी हल्की बारिश हुई है लेकिन अगर हम मौसम विभाग की बात माने तो आज काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने जा रही है यहाँ जम्मू शहर में, जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में। यहाँ जम्मू संभाग में कल जो है दो बड़ी दुखद घटनाएं हुई। रियासी में एक भूस्खलन हुआ और उसके कारण 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिनमें 5 लोग भी शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ रामबन जिले के राजगढ़ इलाके में एक बादल फटने की घटना हुई, उसके कारण वहां बाढ़ आ गई और 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यहाँ अगर हम जम्मू शहर की बात करें तो तबाही का मंजर देख सकते हैं हम। देखिए यहाँ हम इस समय तवी नदी के तट पर ही हैं और यहाँ देखिए जो तवी नदी के किनारे जो रिहायशी इलाके हैं, जो मकान है, मंगलवार को जिस प्रकार से यहाँ बाढ़ काफ़ी ज़्यादा आ गई, तवी नदी उफान पर थी और खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। उसके बाद यहाँ नदी ने प्रचंड रूप दिखाया और जो बिल्कुल नदी के किनारे ये जो मकान थे ये पूरी तरह से बह गए, ढह गए। आप देख सकते हैं कि जो मकान है पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो चुके हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं और यहाँ काफ़ी क्षति हुई है। देखिए अभी भी तस्वीरें देखें, भयावह करने वाली तस्वीरें हैं। बड़े बड़े मकान जो थे वो पूरी तरह से ढह गए हैं और ये ज़मींदोज़ हो गए हैं, मलबे में तब्दील हो गए। जहाँ तक तवी नदी की बात है तो तवी नदी का जलस्तर जो है काफ़ी कम हो गया है। आप देख सकते हैं कि इस समय जलस्तर काफ़ी कम है, लेकिन अलर्ट लगातार जारी है क्योंकि आज भी बारिश का अनुमान है। इसीलिए लोगों से कहा गया है कि वो अलर्ट रहे। प्रशासन भी समय समय पर लोगों को हिदायतें दे रहा है कि नदी नालों से दूर रहे और जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर प्रशासन ने ले लिया है। यहाँ अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू ज़िले की बात करें तो 4000 से अधिक लोग जो हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है, यानी कि उनको जो सुरक्षित स्थान है वहाँ पर ले जाया गया है। लोगों ने काफ़ी क्षति झेली है। कई इलाके जो हैं, जहाँ जम्मू शहर के भी जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी मंगलवार को। मलबा अभी भी कई जो है लोकेलिटीज़ में है। हालांकि प्रशासन जो है काफ़ी तत्परता के साथ 24 घंटे कार्य कर रहा है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। जगह जगह जो है अगर हम देखें तो जम्मू नगर निगम की टीम्स भी जा रही है, जम्मू प्रशासन की टीम्स भी जा रही हैं और जहाँ मलबा है उसको साफ किया जा रहा है, लोगों तक राहत पहुँचाई जा रही है। लेकिन लोगों को काफ़ी क्षति झेलनी पड़ी है, मकानों में काफ़ी तबाही हुई है, सड़कें ढह गई हैं, पुल ढह गए हैं। और अगर हम यहाँ बात करें तवी नदी पर जो पुल नंबर 4 है, हम लगातार आपको पिछले 3 दिन से ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए अभी भी यहाँ तबाही का मंजर देखा जा सकता है। देखिए पूरी तरह से ये जो पुल नंबर 4 का जो बड़ा हिस्सा है वो पूरी तरह से ढह गया। यहाँ सड़क जो थी वो भी पूरी तरह से ढह चुकी है। आप देखिए अभी भी दरारें हैं और हो सकता है ये सड़क आगे भी ढह जाए। तो काफ़ी यहाँ पर स्थिति जो है भयावह है। ये भयावह करने वाली तस्वीरें हैं क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पुल था यहाँ पर जम्मू संभाग के, जम्मू ज़िले के। यहाँ अगर हम देखें तो भगवती नगर इलाके में ये शहर के 2 भागों को जोड़ता था, लेकिन अब
ये जो पुल का एक बड़ा हिस्सा है ये ढह चुका है, यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन भारतीय सेना ने बड़ी ही मेहनत के साथ 12 घंटों में ही इस पुल का निर्माण किया। ये बेली ब्रिज है, इसका निर्माण किया और अब ये यातायात के लिए बिल्कुल तैयार है। इस पर ट्रायल्स भी हो चुकी हैं और यहाँ अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर प्रशासन को ये सौंप दिया गया है। फिलहाल प्रशासन जो है पूरी तरह से यहाँ जांच कर रहा है आगे पुल में कहीं क्रैक्स तो नहीं है, और जब पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर गाड़ी चलाना जो है ठीक रहेगा, कोई खतरे की बात नहीं है, तो प्रशासन एक बार फिर से यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही शुरू कर देगा। क्योंकि भारतीय सेना ने यहाँ पर इस पुल का निर्माण किया है, जो इंजीनियरिंग यूनिट है टाइगर डिवीजन का, उन्होंने इस पुल का निर्माण किया है और इससे यातायात में काफ़ी अब सुविधा होगी। जम्मू शहर में जो ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो गई है पिछले एक हफ्ते से, उसमें काफ़ी जो है लोगों को राहत मिलने जा रही, क्योंकि ये पुल बन चुका है और अब जब यहाँ से ट्रैफिक की आवाजाही हो जाएगी तो ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी कम होगा। लेकिन ये जो त्रासदी यहाँ जम्मू संभाग में हुई है, जम्मू कश्मीर में हुई है, इससे लोग जो है त्राही त्राही कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो लोगों ने अपनों को खोया है, मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अगर अभी हम देखें तो 56 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें 54 लोग यानी कि 54 जो लोग हैं उनकी जान जम्मू संभाग में गई है, जबकि 2 लोगों ने कश्मीर घाटी में जान गंवाई है इस बाढ़ के कारण। तो आप समझ सकते हैं कि त्रासदी कितनी बड़ी है। और अगर हम 1 हफ्ता 2 हफ्ता और पीछे चले जाएं, क्योंकि किश्तवाड़ ज़िले में बादल फटने की घटना हुई थी चशोटी गांव में, और वहां पर भी जो मृतकों का आंकड़ा है 65 है। और कठुआ में भी फिर उसके बाद बादल फटने की घटना हुई थी और वहां मृतकों की संख्या 7 थी। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 128 लोगों ने अब तक इस मॉनसून के कहर में अपनी जान गंवाई है। तो आप समझ सकते हैं कि त्रासदी कितनी बड़ी है, जानो माल का काफ़ी नुकसान हुआ है और अभी भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी यहाँ बारिश हो रही है और आने वाले कुछ घंटों में और अधिक बारिश होने जा रही है। अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को हिदायत दी जा रही है कि नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि नदियाँ उफान पर हो सकती हैं एक बार फिर से। यहाँ कई जो राजमार्ग है वो तबाह हो गए हैं, वहाँ कई जगह सड़क धंस गई है, पुल ढह गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर जम्मू संभाग में जो है मॉनसून का कहर लगातार जारी है। यहाँ क्षति काफ़ी ज़्यादा हुई है और प्रशासन तत्परता के साथ कार्य कर रहा है कि लोगों तक राहत पहुँच सके, लेकिन त्रासदी काफ़ी बड़ी है और इस आपदा से निकलने में अभी लोगों को काफ़ी समय लगेगा। एक बार फिर जीवन जो है पटरी पर आ जाए उसमें काफ़ी समय लगेगा। और लोग जो हैं उन्होंने अपनों को खोया है, लोगों ने अपने घरों को खोया है। तो इस समय लोग जो है काफ़ी परेशान हैं, इसीलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ आ रहे हैं और वो यहाँ पर बाढ़ की स्थिति का जायजा भी लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।